नई दिल्ली की उस शाम में एक अजीब सी नमी थी, जैसे हवा में सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि उम्मीदें भी तैर रही हों। अरुण जेटली स्टेडियम की रोशनी में नहाया हुआ मैदान किसी प्रेम कहानी के मंच जैसा लग रहा था, जहां हर शॉट, हर गेंद, हर अपील अपने भीतर एक एहसास समेटे हुए थी। स्टैंड्स में बैठे दर्शकों की धड़कनें भी मानो इस मैच की लय में बंध चुकी थी। एक तरफ मुंबई इंडियंस तजुर्बे, शान और बड़े नामों की टीम, तो दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स युवा जोश और रणनीति का संगम। सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, ये एक एहसास था, एक कहानी थी जिसमें हर खिलाड़ी अपने हिस्से की कविता लिखने उतरा था। टॉस के लिए जब कप्तान मैदान पर आए तो सिक्के की खनक में भी जैसे कोई किस्सा छुपा हुआ था। अक्षर पटेल ने टॉस जीता और बिना ज्यादा सोचे पहले गेंदबाजी का फैसला कर लिया। जैसे कोई प्रेमी अपने दिल की बात तुरंत कह देता है, बिना वक्त गंवाए। उन्हें पता था कि यह पिच आसान नहीं है, यहां हर रन कमाया जाता है। जैसे किसी रिश्ते में भरोसा धीरे धीरे बनता है। गेंद जब पहली बार पिच पर गिरी तो उसने अपनी कहानी खुद बयां कर दी, धीमी, थोड़ी थमी हुई, जैसे कोई अनकहा जज्बात। मुंबई इंडियंस की तरफ से ओपनिंग करने उतरे रिकेल्टन और रोहित शर्मा। शुरुआत में हर गेंद जैसे एक सवाल थी, क्या यह पारी खुलकर बहेगी या धीरे धीरे सिमटेगी। रन धीरे धीरे आ रहे थे, जैसे कोई रिश्ता अपनी पहली सीढ़ियां चढ़ रहा हो। लेकिन फिर अचानक वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। मुकेश कुमार ने एक ही ओवर में 2 वार किए। पहले रिकेल्टन, फिर तिलक वर्मा, दोनों पवेलियन लौट गए। वो ओवर सिर्फ विकेट नहीं था, वो एक झटका था, एक एहसास कि ये रात आसान नहीं होने वाली। रोहित शर्मा ने कोशिश की, जैसे कोई टूटती हुई कहानी को संभालने की कोशिश करता है। उनके शॉट्स में आत्मविश्वास था, लेकिन पिच ने हर बार उन्हें याद दिलाया कि यहां सब कुछ इतना सीधा नहीं है। 26 गेंदों पर 35 रन, एक अच्छी कोशिश लेकिन अधूरी। और फिर जब वो आउट हुए तो जैसे एक उम्मीद भी उनके साथ लौट गई। लेकिन फिर आया एक नया अध्याय, सूर्यकुमार यादव। उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही लय थी, जैसे कोई शायर अपने अल्फाजत चुन चुनकर कहता है। हर शॉट में एक सोच, हर रन में एक मकसद। 36 गेंदों पर 51 रन, ये सिर्फ स्कोर नहीं था, ये एक संघर्ष की कहानी थी। वो अकेले नहीं थे, लेकिन उस वक्त वो सबसे अलग दिख रहे थे, जैसे भीड़ में कोई एक चेहरा अचानक खास लगने लगे। नमनदीप ने अपने 28 रन में एक ताजगी लाई, मिचेल सेंटर ने छोटे छोटे लेकिन जरूरी रन जोड़े, और आखिर में कार्बन बोश ने कुछ तेज स्ट्रोक्स के साथ पारी को थोड़ा चमका दिया। लेकिन कुल मिलाकर मुंबई इंडियंस की पारी एक अधूरी कविता जैसी रही, जिसमें अल्फाजस तो थे पर वो गहराई नहीं जो उसे मुकम्मल बना सके। 20 ओवर में 162 रन, एक ऐसा स्कोर जो लड़ने लायक था लेकिन जीत की गारंटी नहीं। दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी उस दिन किसी सधे हुए संगीत की तरह थी, हर गेंद अपनी जगह पर, हर ओवर एक नई धुन। मुकेश कुमार ने अपने स्पेल में जो असर डाला वो पूरे मैच में महसूस हुआ। लुंगी नेगड़ी की रफ्तार, अक्षर पटेल की समझदारी, कुलदीप यादव की चालाकी, हर किसी ने इस पिच को ऐसे पढ़ा जैसे कोई पुरानी किताब हो जिसके हर पन्ने का मतलब उन्हें पता हो। अब बारी थी दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी की। 163 रन का लक्ष्य जो आसान नहीं था लेकिन नामुमकिन भी नहीं। जब केएल राहुल और पथुम निशंका लक्ष्य का पीछा करने मैदान में उतरे तो माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा भी था और उम्मीदों की धीमी सरगम भी, जैसे कोई कहानी अपने सबसे नाजुक मोड़ पर खड़ी हो। लेकिन यह खामोशी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी, क्योंकि एक बार फिर केएल राहुल का बल्ला वो जादू नहीं बिखेर सका जिसकी उनसे उम्मीद की जाती है। सिर्फ 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर उनका आउट होना ऐसा लगा जैसे किसी अधूरी मोहब्बत का अचानक खत्म हो जाना, बिना किसी इशारे, बिना किसी तैयारी के। उनके कदम जब पवेलियन की तरफ लौटे तो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि कई उम्मीदें भी उनके साथ लौटती हुई महसूस हुई। अभी इस झटके से टीम उबर भी नहीं पाई थी कि 7 रन के मामूली स्कोर पर एक और दिल तोड़ने वाला पल सामने आ गया। नीतीश राणा रन आउट हो गए। 3 गेंदें, 0 रन और एक भारी खामोशी, जैसे कहानी की किताब का एक पन्ना बिना कुछ कहे ही पलट गया हो। उस पल दिल्ली कैपिटल्स के डगआउट में बैठे हर चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी और मैदान पर मौजूद हर खिलाड़ी के दिल में दबाव की लहरें तेज हो चुकी थीं। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा किरदार होता है जो हालात से लड़ने की ठान लेता है, और उस दिन वो किरदार थे पथुम निशंका। उन्होंने जैसे अपने भीतर कोई वादा कर लिया हो कि ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं होने देंगे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई प्रेमी हर मुश्किल के बावजूद अपने रिश्ते को बचाने की ठान ले। उन्होंने धीरे धीरे नहीं बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों पर हमला करना शुरू किया। हर शॉट में एक बगावत थी,
हर रन में एक उम्मीद, जैसे वो सिर्फ स्कोर नहीं बढ़ा रहे हो बल्कि अपनी टीम की टूटी हुई हिम्मत को फिर से जोड़ रहे हो। उनके बल्ले से निकली हर बाउंड्री स्टेडियम की हवा को चीरती हुई एक नई कहानी लिख रही थी। जब पथुम निशंका का विकेट गिरा तो ऐसा लगा जैसे एक जलता हुआ दिया अचानक हवा के झोंके से बुझ गया हो, लेकिन उसकी छोड़ी हुई रोशनी अभी भी मैदान में तैर रही थी। 30 गेंदों पर 44 रनों की उनकी पारी सिर्फ एक स्कोर नहीं थी, वो एक जिद थी, एक वादा था कि हालात चाहे जैसे भी हों, लड़ाई अधूरी नहीं छोड़ी जाएगी। उनके आउट होते ही एक पल के लिए फिर वही खामोशी लौट आई, वही अनिश्चितता, जैसे कोई कहानी अपने आखिरी मोड़ पर आकर ठहर गई हो और आगे क्या होगा ये किसी को पता ना हो। लेकिन क्रिकेट की खूबसूरती भी तो यही है, यहां हर अंत के बाद एक नई शुरुआत जन्म लेती है और उसी नई शुरुआत का नाम उस रात बना समीर रिजवी। समीर रिजवी जब क्रीज पर आए तो उनके कदमों में ना कोई घबराहट थी, ना कोई हड़बड़ी, बस एक ठहराव, एक सुकून, जैसे उन्हें पता हो कि यह पल उनका है। उनकी आंखों में वो भरोसा था जो बड़े खिलाड़ियों की पहचान होता है, और उनके हर शॉट में वो नरमी और नजाकत थी जो किसी मोहब्बत भरे खत की तरह दिल को छू जाती है। शुरुआत में उन्होंने वक्त लिया, हालात को समझा, पिच की धीमी रफ्तार को महसूस किया, और फिर जैसे ही उन्होंने अपने खेल की रफ्तार पकड़ी, मैच का रंग ही बदल गया। हर गेंद अब उनके इशारों पर नाचती हुई लग रही थी, हर बाउंड्री स्टेडियम की धड़कनों को तेज कर रही थी। उनकी पारी में एक अजीब सा रोमांस था, जैसे कोई शायर अपनी गजल को धीरे धीरे मुकम्मल करता है। 33 गेंदों पर जब उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया तो वो सिर्फ एक माइलस्टोन नहीं था, वो उस पूरी जद्दोजहद का इनाम था जो दिल्ली कैपिटल्स ने इस लक्ष्य का पीछा करते हुए झेली थी। उनके हर रन के साथ मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों के चेहरों पर बढ़ती बेबसी साफ नजर आ रही थी। जो गेंदबाज कुछ देर पहले तक दबाव बना रहे थे, अब वही हर गेंद के बाद एक नए जवाब की तलाश में नजर आ रहे थे, लेकिन जवाब कहीं नहीं था, क्योंकि उस रात समीर रिजवी के बल्ले में सिर्फ टाइमिंग नहीं बल्कि एक कहानी थी, और उस कहानी को कोई रोक नहीं पा रहा था। मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने हर कोशिश की, लेंथ बदली, लाइन बदली, स्पिन का सहारा लिया, रफ्तार का जादू दिखाने की कोशिश की, लेकिन समीर के सामने सब फीका पड़ता गया। वो जैसे हर गेंद को पहले ही पढ़ लेते थे, जैसे उन्हें पता हो कि अगला लम्हा क्या लेकर आने वाला है। उनके शॉट्स में कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई दिखावा नहीं था, बस एक सादगी थी, एक क्लास थी। उन्होंने न सिर्फ रन बनाए बल्कि उस दबाव को भी खत्म कर दिया जो शुरुआत में दिल्ली कैपिटल्स के ऊपर पहाड़ की तरह टूट पड़ा था। धीरे धीरे स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता गया और हर बीतते ओवर के साथ जीत की खुशबू और भी करीब आती गई, जैसे कोई इंतजार अब खत्म होने वाला हो, जैसे कोई अधूरी मोहब्बत अब मुकम्मल होने जा रही हो। और फिर वो पल आया जब जीत बस एक औपचारिकता बनकर रह गई। दिल्ली कैपिटल्स ने इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया, लेकिन यह सिर्फ 2 पॉइंट्स जीतने की बात नहीं थी, यह उस जज्बे की जीत थी, उस भरोसे की जीत थी जो मुश्किल वक्त में भी टूटता नहीं। लगातार दूसरी जीत के साथ टीम ने यह साबित कर दिया कि वो सिर्फ खेल नहीं रही बल्कि हर मैच में एक नई कहानी लिख रही है, एक ऐसी कहानी जिसमें संघर्ष है, रोमांच है और सबसे बढ़कर एक गहरा एहसास है। उस रात मैदान पर सिर्फ क्रिकेट नहीं खेला गया बल्कि एक एहसास जिया गया जहां हार का डर था लेकिन उससे कहीं ज्यादा जीत की चाहत थी, जहां शुरुआत में निराशा थी लेकिन अंत में उम्मीदों का उजाला था। और इस पूरी कहानी के बीच समीर रिजवी का नाम एक ऐसे किरदार की तरह उभरा जिसने न सिर्फ मैच जिताया बल्कि हर उस दिल को छू लिया जो इस खेल से मोहब्बत करता है।